नाम निहाद जिहड़े दीन दा जिन्हां लोकां ने शायद ठेका लिया अलंबरदार, उन्होंने जदीद अंदाज नाल जिहड़ी तबलीग की उहदे विच जिहड़ियां उन्हां दियां तहरीरां ने, जिहड़ियां उन्हां दियां तकरीरां ने, वो पढ़िए तो या सुनिए तो इलमी मवाद तो मिल जाता है, लेकिन जिहड़ी दिलों की मुहब्बत सी, जिहड़ा रिश्ता हजूर दे नाल मुहब्बत दा सी, वो कट गया। जिहदी वजह नाल मुसलमान खतरियां दे विच कुद जाते सन और फतह हासिल करते सन, जिहदी वजह नाल आशिकां ने झंडे लहराए, दीन दे नाम रोशन किया, उस हस्ती का जिक्र भुल गए, उस हस्ती की अहमियत भुल गए। जदों सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत अरवा बिन मसूद एक सहाबी रसूल सन, बड़े सियाने सन, बड़ी सियासी सूझबूझ ते सियासी बसीरत रखने वाले सन। तो काफरां ने आख्या कि मुसलमान आ गए ने, तो तुसीं जरा जायज़ा लैके दसो कि उन्हां नाल जंग करिए कि या ना करिए। वो जदों जायज़ा लैके आए तो जायज़ा लियाण तो बाद जिहड़ी रिपोर्ट दी उन्होंने काफरां नूं, उन्होंने जंग ना करन दा मशवरा दिता। उहदी वजह की दसी, और ये बुखारी दे हदीस दा खुलासा तुहानूं मैं दसन लगा। उहदी वजह दसी, फरमान लगे मैं देखिया है कि वो जिहड़े सहाबा ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दे, जदों सरकार खिताब फरमाते सन, गुफ्तगू फरमाते सन, वो इस तरह अपने सरां नूं झुका लेंदे सन, इंज लगता सी जिस तरह उन्होंने सिरां ते परिंदे बैठ गए। कहते सन जदों वो गुफ्तगू फरमाते ने ना, अगर किसी वाल देखते सन, वो अपनी नज़रां झुका लेंदे सन। फिर देखिया कि वो अपनी आवाज़ां नूं नीवां रखते सन। फिर कहते मैं देखिया कि जदों अपने मूँह चों लुआबे मुबारक बाहर सुटते सन ना, वो जमीन ते नहीं सन डिगन देंदे। वो जदों नक अपना साफ करते सन ना, वो जमीन ते नहीं सन पैन देंदे, पहले ही फड़ के ते चेहरियां और सीनियां ते मलदे सन। वो जदों देखिया कि उन्होंने हजामत हुंदी सी, ते वो जिहड़े सहाबा ने वो घेरा पा लेंदे ने उन्होंने आले दुआले, और एक बाल उन्होंने जमीन ते नहीं गिरन देंदे। यार जिहड़े उन्होंने थुक मुबारक जमीन ते नहीं डिगन देंदे, उन्होंने नक मुबारक जमीन ते नहीं डिगन देंदे, उन्होंने लहू किवें डिगन देणगे जमीन उत्ते? ये गल कढ़ दिओ ज़हन विचों कि असीं उन्हां नाल जंग करिए। जंग नहीं, कहन लगे मैं ईरान दे जिहड़ा रोम दा सी, हाँ जी किसरा होया रोम दा कि कैसर रोम ज़्यादा मशहूर ही है। कहन लगे मैं उहदे दरबार च भी गया, मैं ईरान दे किसरा दे दरबार विच भी गया, मैं नजाशी दे दरबार विच भी देखिया। खुदा दी कसम जिहड़ी ताज़ीम सहाबा करते ने जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, मैं किसी दरबार च इंज दी इज्जत नहीं वेखी। मैनू दसो जिहड़ी रिपोर्ट उन्होंने की, ये कोई सीरत की गल की है, कोई नमाज़ां पढ़ते सन या रोज़े रखते सन, इस तरह करते सन? खुदा की कसम अगर गल की है तो इन्हां दा मौजू मिलाद मुस्तफा दे नाल मिलदा पिया, शान मुस्तफा की गल की। हाँ जी, तो ये लोगों ने बस ये किया कि जिहड़ी हुजूर दी सीरत दे नाल जिहड़ा मुहब्बत वाला पहलू है ना, उन्होंने नज़रअंदाज कर छड़िया, जिहदी वजह तो उम्मत तकसीम हो गई। और याद रखो कि अंबिया का जिक्र करना अल्लाह ताला दी सुन्नत है, इन्हां दे मिलाद का जिक्र करना भी अल्लाह दी सुन्नत है। कुरान करीम चाहता, कोई कहता जी की जरूरत है जिक्र करन दी मिलाद दा, बस विलादत हो गई खत्म गल, सीरत की गल करनी चाहिए।
मैं कहना उस बंदे नूं खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि कुरान दा हुक्म है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब इदरीस, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, वज़कुर फिल किताब मरियम। मेरे नबी ज़रा मेरे इब्राहीम की बातें तो सुनाएं, लोगों को जिक्र तो करें उनका, मेरे मूसा का जिक्र करें, मेरी मरियम जो वलिया है उसका जिक्र करें, किस तरह बेमौसम फल पड़े होते थे और वो खाती थी। ते मिलाद का जिक्र किस तरह, अंबिया का कुरान पाक दे विच सब तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया मिलाद का। वे क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरमाया फरिश्तियों मैं अपना खलीफा पैदा करने वाला। फिर वो जन्नत का रहन सहन दसिया, फिर फरिश्तियां का सजदा करना दसिया, शैतान का इनकार करना दसिया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी मिलाद का जिक्र किया, उन्हों का वक़्त सहराज किन्ना गुजरिया, वो सारे लम्हात लिखे। फिर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दे बचपन का, फिर उन्होंने जवानी का सारे हालात, उन्होंने विलादत का जिक्र फरमाया। फिर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र किया। फिर दसो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम गए हज़रत मरियम दे कोल, फरमाया मैं तुहानू बेटा देन आया। उन्होंने कहा मेरी तो शादी कोई नहीं हुई, मेरा तो निकाह ही नहीं होया। किस तरह उन्होंने रूह फूकी, तो किस तरह वो पैदा होया, किस तरह वो, ये सारा जिक्र है अंबिया किराम दे मिलाद दा। ते असी जनाबे आमिना दे लाल जेड़े सबब तखलीके कायनात ने, जदों सारियां पुश्तां चों हुंदियां होया जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तो जनाबे आमना दे पतन च आए ने, असी उन्हां दा जिक्र ना करिए। कोई कहता है ये किस तरह का जिक्र है, यह मिलाद का जिक्र किस तरह का जिक्र है, हाँ जी की जरूरत है। तो मैं उन्होंने पूछना बई सवाल करना लिया, जे ये जिक्र ठीक नहीं तो फिर ये जिक्र किस तरह है। कुरान दे विच अल्लाह ने फरमाया कि जदों सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए किन्हां दे कोल, जनाबे मरियम कोल, कहने लगे मैं तुहानू बेटा देना है। उन्होंने कहा मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ, बेटा होया कि नहीं होया। अल्लाह की सुन्नत है अंबिया दे मिलाद का जिक्र करना, हाँ जी। तो असी सरकार का जिक्र क्यों ना करिए। हुण देखो बच्चे होंदे ने औरतां दे, तकलीफ हुंदी है ना, कोई अजीब चीज़ तो नहीं, यानी जिहड़ी पैदाश के वक्त तकलीफ है मां नूं, अल्लाह ने उहदा जिक्र किया। हज़रत मरियम की दर्दे ज़े का जिक्र किया, फरमाया कुछ खा लो इहदा फाका होएगा। यार जे दर्दे ज़े का जिक्र हो सकता है अल्लाह के नबी की मां का, तो जिहड़ी कायनात की रहमत है जदों हज़रत आमिना की गोद में आए ने, तो उन्हां दा जिक्र क्यों नहीं हो सकता। उन्हां दा जिक्र क्यों नहीं हो सकता। क्या सरकार ने भी मिलाद का जिक्र किया? हाँ, फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन। अनपढ़ा विचों रसूल भेजा तुहाडे विच। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह दा नूर आया, हाँ जी। होरां नबियां दी ते विलादत का जिक्र किया। वल्ला नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मिलाद दी अल्लाह ने कुरान च कसम खा ली, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू शहर मक्का दी कसम है, इस वास्ते नहीं मेरा घर है, इस वास्ते व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया उत्थे तेरा घर है, तेरा चलना फिरना और तेरा रहना। व वालिदिम व मा वलद, और तेरे वालद की भी कसम खाना। अल्लाह ने नबी पाक दे वालद की कसम खादी, तुहाडे बाप की साडे बाप की कसम क्यों नहीं खादी। सरकार दे वालद की कसम खादी ते नाल कसम होर किहड़ी खादी, व वालिदिम व मा वलद, आख्या तेरे मिलाद की भी मैं कसम खाना।
इस वास्ते जिहड़ा जिक्र मिलाद है ये अल्लाह ताला दी सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सरकार जदों खिताब फरमाते सन ना सहाबा कराम च, उहदे दो तरीके सन। वो दो तरह नाल खिताब हुंदा सी। एक आप अपनी सीरत दा खिताब फरमाते सन जिहदे विच तालीमात हुंदियां सन। एक जिहड़ा खिताब फरमाते सन उहदे विच हुजूर अपनी शाना बयान करते सन, अपनियां अजमतां बयान करते सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ जी फरमाया क़यामत वाले दिन जदों कब्रां च लोग निकलणगे, फरमाया सब तो पहले मैं बाहर आवांगा। फरमाया दुनिया डर रही होएगी तो मैं खिताब कर रहा होऊंगा। फरमाया दुनिया खौफ ज़्यादा होएगी तो मैं शफात करने वाला होएगा। तमाम बुजुर्गी दियां चाबियां, जन्नत दियां चाबियां मेरे हाथ विच होणगियां। मैनू दसो ये सीरत के मुतल्लक गुफ्तगू हो रही है या मिलाद मुस्तफा के मुतल्लक गुफ्तगू हो रही है? हाँ जी फरमाया फिर जन्नत की कुंडी मैं खड़कावांगा, अल्लाह मेरे वास्ते जन्नत का दरवाजा खोलेगा। फरमाया सब तो पहले मैं जन्नत विच दाखिल होवांगा, मेरे नाल मेरी उम्मत दे फकीरां दी ते गरीबां दी जमात भी नाल जन्नत च दाखिल हो। फकीरां दी गरीबां दी जमात। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सरकार का मिलाद कर रहे सन अपने घर, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम घर चले गए। आप फरमाते ने तुसी मेरे मिलाद ते खुश भी हो रहे हो, जिक्र कर रहे हो, नाले मेरे ते दरूद सलाम पढ़ रहे हो। शफात वाजिब हो गई है, क़यामत वाले दिन मैं तुहाडी शफात कर देवांगा। हजरत अबू दरदा आप कहते हैं मैं हजरत आमर के घर गए, उन्होंने अपने अजीज़ां नूं इकट्ठा किया हजूर के मिलाद वास्ते। उत्थे नबी पाक का मिलाद पढ़ रहे सन और दुरूद सलाम पढ़ रहे सन, तो सरकार तशरीफ लै गए। जिस वक्त आप गए तो आपने फरमाया अल्लाह ने तुहाडे वास्ते रहमत के दरवाजे खोल दिते ने, और फरमाया फरिश्तियां दी जमात उतर आई है तुहाडे वास्ते, तुहाडी बख्शिश की दुआ वास्ते। मिलाद ते सिर्फ अल्लाह ही नहीं खुश हुंदा, नबी पाक भी बड़े खुश हुंदे सन। हाँ जी सरकार ने मदीने दाखिल होंदे ही अपना मिलाद किया, बकरे ज़िबा करके वंड दिते। किसी ने आखा जी ये तो अकीका होया, वो अल्लाह दे बंदिया अकीका तो 7 दिन ही हो गया सी आपदा। अकीका एक बारी जिंदगी च हुंदा, दोबारा अकीका नहीं हुंदा। मदीने च जिहड़ा होया मिलाद मुस्तफा होया। और सरकार ने अपने सहाबा कराम नूं बतौर खास अपना मिलाद मनाने का हुक्म फरमाया। फरमाया सोमवार वाले दिन रोज़ा रख लिया करो। या रसूल अल्लाह दी की वजह? फरमाया फीहि वुलिदतु, ये मेरे मिलाद का दिन है। इसका मतलब याद रखो, मुस्लिम की हदीस है। फरमाया कि मेरे मिलाद जड़ा है बतौर खास मनाने का हुक्म फरमाया सरकार। ये हुजूर की शान बयान करनी, विलादत की खुशी करनी, ये अल्लाह ताला की रज़ा का सबब है। अल्लाह ताला सानू ये खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। और ये चूँकि अल्लाह की सुन्नत भी है और अल्लाह का अमर भी है, हुक्म भी है। अल्लाह ताला खुदा ताला दा हुक्म करने की तौफीक सानू अता फरमाए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, असी अज उर्स की तकरीब है। हजूर आफत जी सरकार दरवेश की गल ही वखरी हुंदी है। भाई सलामत ने चंद दिन पहले गल सुनाई, कहने लगे कि मैं एक गरीब सी बंदा जिहदी शादी च शिरकत वास्ते पीर तशरीफ ले जा रहे सन, ते मोटरसाइकिल चलांदियां मेरे दिल च ख्याल है कि अगर पीर ये अंब खरीद लैन तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। वो जिस वक्त तो जगह आ गई जंगल च अंबा की, तो पीरा ने फरमाया आ भाई सलामत ये खड़ा है थे। आखन लगे कि पीरा ने उत्थे क्या रोक ले जाए मोटरसाइकिल,
वो अंब खरीद ले गए। कहने लगे फिर मैंने भुख बड़ी लगी सी, मेरे दिल च आया कि अगर पीर मैनू फरमा देन कि खा ला तो मैं खा लवा, भुख की शिद्दत सी। कहने लगे इसे ख्याल में जा रहा से मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और मैं भी गिर गया ते पैली दे विच, कहते ने पैली विच स्लिप हो गई मोटरसाइकिल। तो पीर फरमाते ने ध्यान एक पासे रख, या मोटरसाइकिल वाल रख या अंबां वाल कर। दरवेश की गल दा अपना बरकत। तो चूंकि ये उर्स की महफिल है दोस्तों, ये औलिया किराम ने जिन्हां दे सदके नाल साडा ईमान कायम है, वरना ईमान चोरी करने वाले लोग घात ला के बैठे ने। ये इन्हां दी बरकत है, औलिया किराम दी बरकत है। और हकीकत यह है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दिता होया अकीदा, उहदे तर्जमान अल्लाह के वली ने सिर्फ, बाकी तो सिर्फ दीन दी जड़ा खोखलियां करने वाले लोग। और वली विलायत औलिया कुरान पाक दे विच 90 मुकामात ते जिक्र आया इन्हां दा। किन्ने मुकामात ते आया? सब तो पहले तुसीं सुनिया होगा साहब काफ दे बाब दे विच अल्लाह ताला ने औलिया दी शान बयान की कि वो अल्लाह दे वली जिहड़े गार च सौ गए ते सूरज जिहड़ा सी ना, सूरज जदों चढ़दा सी, हाँ मसला यह है कि सूरज का जिहड़ा रस्ता है मुकर्रर है, ये अगे पिछे नहीं हो सकता। लेकिन उस गार दे उत्तों जदों चढ़दा सी सूरज गुजरदा सी ते कुरान पाक चाहता कि सज्जे पासे नूं झुक के ते फिर गुजरदा सी, जदों गुरूब हुंदा सी उदों खब्बे पासे नूं हो के गुजरदा सी। कि उन्होंने धुप ना लगे, तकलीफ ना हो। बाज़िया ने कहा जी ये तो वैसे रस्ता नहीं, अगर सिर्फ रस्ता ही हुंदा रूटीन का फिर अल्लाह कदी ना फरमांदा ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह के औलिया की करामत है, ये निशानी है अल्लाह की। चूंकि सूरज अपने रस्ते तो हट के जा रहे, ये अल्लाह की निशानी है। तो याद रखो निशानी उन्होंने कहते हैं जिहड़े कुदरती निज़ाम तो हट के काम हो। मिसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप तो दुनिया ते आए, उन्होंने कहा गया कि अल्लाह की निशानी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पत्थर जो पैदा हुई उहदे मुतल्लक फरमाया कि अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की निशानी। इसी तरह ही अगर ये निशानी ना होंदी तो इन्हू निशानी ना कहा जाता, तो निशानी कहा जाता है या वो मोजज़ा होएगा या वो करामत होएगा। फिर ये देखो कि वो अल्लाह के वली जिहड़े गार च सौ गए, उन्होंने पिछे पिछे एक कुत्ता सी जिहड़ा रस्ते च रल गया, मुहब्बत पैदा हो गई। कुत्ते ने कली मुहब्बत नहीं की सी, कुत्ते ने मुहब्बत फिर इस्तकामत सी उस मुहब्बत, वो डटिया रहा उस मुहब्बत दे, हिलिया ही नहीं। वलियां ने वटा मारिया कि कुत्ता भौंकेगा, बादशाह जिहड़ा साडे पिछे चढ़िया उन्होंने पता चल जाएगा कि नस जावे। कुत्ते नूं अल्लाह ताला ने जुबान दी। इमाम कुरतुबी फरमाते ने कि कुत्ते नूं जुबान दी तो पिछलियां लत्तां ते खड़ा होकर कहंदा वल्लाही इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, ऐ अल्लाह दे प्यारेओ मैं औलिया अल्लाह नाल मुहब्बत करने वाला कुत्ता, मैं भौंकण वाला कुत्ता नहीं है। इहदा मतलब यह है भौंकण वाली शै कुत्ता जदों किसी वली नाल जुड़ जाता उसकी आदत छुट जाती है, तो जिहड़ा जुड़िया ना होवे भावें बंदा ही होवे तो मेरा ख्याल भौंकदा ही रहेगा। हाँ जी, वो कुत्ता बैठा रहा
और फिर वो कुत्ता इस तरह नहीं बैठा, मुहब्बत दे नाल बैठा है। फिर 309 साल बैठा है और कुत्ता उतों हिलिया ही नहीं, कुत्ता उतों गया ही नहीं। 6-6 महीने बाद अल्लाह दे प्यारियां दियां करवटां बदलदियां सन ते जिहड़ा उन्हां दा कुत्ता बाहर बैठा सी ना, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और करवट बदल जाती सी ਉਹਦੀ, लेकिन अख खोल के रखता रहा, हर वक्त जागदा भी रहा। वो कुत्ता ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ है वो बंद होनी तो करवट बदल जानी। वो कुत्ता मैनूं दसो कुत्ते नूं कोई खाना दिंदा रहा? 309 साल की नींद नहीं हुंदी बगैर खाण पीण ते अल्लाह दे वली तरो ताज़ा रहे ने 309 साल। 309 साल ते देखो उन्हां दी निस्बत दी बरकत ये सी, कुत्ता भी उन्हां दा तरो ताज़ा रहा। हुण अल्लाह दा कलाम है, हिदायत वास्ते कुत्ते की की जरूरत है जिक्र करन दी? सिर्फ दसना अल्लाह दी जात ये चाहते ने कि अगर मेरे प्यारे दी मुहब्बत च कुत्ता होके भी क्यों ना बह जाए, जे बह जाए तो भावें कुत्ता ही क्यों ना हो, मेरी अता जिहड़ी है ना वलियां दी उहदे ते ही हो जाए। ते 309 साल बाद जदों वली जागे ते फरमान लगे किन्नी कि देर सुते हैं यार? एक ने कहा जी बस कोई अद्धा दिन या एक दिन। और उन्होंने दी दाड़ियां 309 साल बाद भी कालियां सन, उन्होंने नाखन भी नहीं सन बड़े, उन्होंने कपड़ियां नूं वट भी नहीं सी पिया, वो उंज दे ही उंज सन। ਇਹਦਾ मतलब है सोचने वाली गल है यार, जे बनी इसराइल दे वली सदियां बाद भी अपनी उस गार दे विच तरो ताज़ा रह सकते ने, ते मेरे आका दे उम्मत दे औलिया दाता हजवेरी ख्वाजा अजमेरी हजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह एक क्या ये तरो ताज़ा नहीं रह सकते? हाँ जी, अगर वो फैज़ अंदर रह के गार दे विच कुत्ते नूं मिलदा पिया सी, अगर अता हो रही सी तो जदों बंदा बैठा होएगा तो क्या उन्होंने फैज़ नहीं मिलेगा? अल्लाह ताला इन्हां दी शान समझण दी तौफीक अता फरमाए। दूसरा दोस्तों, अलामा साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे सन और मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को पता नहीं लगा होना, शिरक के हवाले नाल गल कर रहे सन, लेकिन मैं तुहानूं गल मुकाना की कहते हैं 100 हथ रस्सा ते सिर ते गण। लो बुखारी शरीफ दे विच आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमान लगे सहाबा नूं, सहाबा अज शुहदाए उहद दे मिज़ारात उत्ते चलीए, हाज़री दे आई। तमाम सहाबा कराम तैयार हो गए, बल्कि सरकार दा मिंबर भी उठा लिया। जिस वक्त उत्थे पहुँच गए आपने दुआ खैर फरमाई, फारग होके आप मिंबर ते तशरीफ फरमाए। सरकार ने की कीता सी? अपना मिलाद पढ़िया, अपनियां शानां दसियां, अपनियां अजमतां दसियां। ते उर्स दे मौके ते की हुंदा पता तुहानूं? वही हजूर दी सुन्नत हुंदी है कि मिंबर उत्ते जिक्र मुस्तफा हो रहा होंदा, शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने की फरमाया उत्थे? फरमाया लोगों मैं तुम्हारा पेशवा हूँ, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बंदोबस्त के लिए। फरमाया अब मेरी और आपकी मुलाकात हौज़ कौसर पे होगी, मैं इस मिंबर पे बैठे हुए हौज़ कौसर भी देख रहा हूँ, जिसने उसका पानी पीना है मैं उसको भी देख रहा हूँ। फिर एक सरकार ने ऐलान फरमाया, की फरमाया? आपने फरमाया मुझे कसम है उस खुदा की मेरी उम्मत में शिरक नहीं आएगा। नबी पाक ने वर्का ही पुट के रख छड़िया शिरक दा, खुदा दी कसम। फरमाया मेरी उम्मत विच शिरक नहीं आएगा, गारंटी देती। जिस तरह तुसी समझोगे कुरान च गारंटी नहीं आई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। गारंटी दी है ना।
कुरान च है ना गारंटी, बाकी किताबां दी गारंटी नहीं, ना तुरात दी, ना ज़बूर दी, ना इंजील दी। उहदे विच मतन हरफ बदल गए, लेकिन कुरान च तब्दीली नहीं आई। जिहड़ा 1600 साल पहले सी वही अज है कुरान। क्यों? गारंटी है। तो जो कुरान की गारंटी देती, हुण समझो इस गल नूं, हुजूर ने गारंटी दे दी। नबी पाक ने फरमाया, खुदा की कसम, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने पैदा किया, मेरी उम्मत में शिरक नहीं आएगा, दखल ही नहीं होगा मेरी। तो हुण इंज हंगामा खड़ा किया है शिरक दा, जिस तरह पूरी उम्मत ही मुशरक हो गई। और जिन्ने भी अल्लाह के नबी आए ने, उन्हों का सबक तबलीग, तौहीद और शिरक ते सी। सरकार का भी यही मिशन सी, लेकिन गारंटी शिरक की नहीं दी किसी नबी ने, स्वाए स्वाडे आका दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दे दी, फरमाया मेरी उम्मत में शिरक नहीं है। हुण दरबारां ते जाना भी कोई शिरक कह रहा, कोई चुमना भी शिरक कह रहा, कोई पता नहीं की कह रहा। मैं तुहानूं एक ही इशारा दसना, जदों तुसीं बैतुल्ला शरीफ जाते हो ते तवाफ करते हो, तो अल्लाह ने वो केड़ी जगह नूं फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि हाजी तू ठीक है तवाफ कर लिया, लेकिन जिथे मेरे इब्राहीम खलील के कदमां दे निशान है ना, उन्होंने कोल चला जा, तो उत्थे जाके फिर मेरी तस्बीह कर। हतीम का नहीं किया, खाने काबे का नहीं किया, आख्या मुकाम इब्राहीम चला जा, जिथे मेरे इब्राहीम के कदमां का निशान है, फिर तेरा हज कबूल होएगा। इसका मतलब है दोस्तों, जिस हस्ती के कदमां के निशान जितनी बरकत और अजमत है, उन्होंने कदमां का की आलम होएगा। हाँ जी, उन्होंने कदमां का की आलम होएगा, पूरे जिस्म का की आलम होएगा। और मैं एक बरकत वास्ते गल सुनाना, हजरत अयूब कुर्दी की नाम लिया, एक अल्लाह के बुजुर्ग हुए ने, उन्होंने वक्त दे विच लड़ पे दो ग्रोह। एक आखन लगा जी है वली मरण तो बाद खत्म हो जाना, एक आखन लगे नहीं ये जिंदा रहिंदा है। वो कोई लड़ाई हुई, कोई बंदा भी जख्मी हो गया ज्यादा। वक्त का जिहड़ा हाकम सी, उन्हें हजरत अयूब कुर्दी को दोवां ग्रोहां नूं भेज दिता कि जाओ तुसीं चले जाओ, तुहाडा मसला हल हो जाएगा। जिस वक्त वो गए, आपने कहा भी तुसीं चाशत दे वक्त कल आना 10 बजे, फिर तुहाडे मसले का जवाब दिता जाएगा। जिस वक्त दूसरे दिन वो आए, पता चलिया कि आप दा तो इंतकाल हो गया, और उन्होंने तदफीन भी कर दी है। फजर तो फौरी बाद जनाजा हो गया। वो लोग परेशान होए कि जनाब ये की बनया। वो आप दी कबर ते गए, एक बंदे ने विचों कहा जनाब असीं ते तुसीं ते सानू टाइम दिता सी 10 बजे का, तो तुसीं हुण कबर च चले गए। आपने अपनी कबर मुबारक चों लत बाहर कढ़ दी, कदम नूं बाहर कढ़ दिता। फरमाया ए वेखदे पे हो बई, मैं इंतकाल इसे वास्ते किया सी तुहाडी गल दा जवाब देण वास्ते। अज तक उन्हों का कदम कबर चों बाहर है। यानी हर 10 दिन 15 दिन वो नाखून भी कटे जाते हैं, तो बकायदा तकसीम किए जाए। हजरत बिलाल का जिथे मज़ार है उस गली च ही अगे आपका मज़ार। हाँ जी, अल्लाह ताला साड़ी सब की हाज़री कबूल फरमाए। और इस गल का बिल्कुल फिक्र ना करया करो कि शिरक है। सरकार ने फरमा दिता मेरी उम्मत में शिरक नहीं आएगा। फरमाया हाँ एक खदशा मैनू दुनियादारी में ज़्यादा ना खो जा। तो दोस्तों अज की रात मैनू पता तुसी महसूस होए होवोगे, बरकत भी है। मैं तो मैनू तो उदों बिठा देंगे ने जदों मैं भी सौण वाला होया हुंदा ते तुसी भी सौण वाले बने हुंदे जे। हाँ जी, लेकिन गल कोई तकरीर की नहीं हुंदी, ना मसले की गल हुंदी। असीं तो इस तरह ही बह जाने आ, लेकिन असीं आप दे सामने बहने आ कि सानू बस वेख लैण इस हाल दे विच कि असीं गुलामी च बैठे हैं। और सरकार की शान तो अज तक कोई समझ नहीं सकिया, तो बयान की करनी है किसी ने। अल्लाह ने तो हजूर नूं बनाया ही एंड करके सी, हद कर छड़ी सी मखलूक की एंड ते जाके बनाया। उस तो अगे तरक्की नहीं हो सकती। जे तरक्की का नाम लवांगे ना तो फिर अल्लाह ने बनाने च नक्स रखे। मखलूक की
ये खालक और मखलूक के दरम्यान एक एरिया जिन्होंने कहते हैं बैन अल खालक वल खल्क, उत्थे फिर शुरू हो जाता अब्दुल मुकाम वल आखिरत तो खैरुल लक मिनल ऊला, कि सोने तेरी हर कड़ी आने वाली जड़ी है पहले नालों बेहतर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी हाज़रीन हो और इस महफिल पाक दे विच असी सब हाज़र होए हैं। हुण मेरा ख्याल है सलाम पढ़ना चाहिए और ख्याल करनी चाहिए जी। हत्ता मतलइल फजर, सलाम पढ़े जाए।